नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और किसी वक्त में जिन्हें यूपी का चाणक्य भी कहा जाता था। मैं बात कर रही हूं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की, जो एक बार फिर से चर्चा में हैं। हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। आपका भी स्वागत है, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बसपा और बहन जी मायावती, उनका खासम खास होना कितना मुश्किल काम है, कितनी मुश्किल बात है, हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, सबसे महत्वपूर्ण पद और सबसे महत्वपूर्ण कद आपका रहा, लेकिन उसको छोड़कर आप कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस के बाद सपा का दामन थाम लिया। क्या वजह रही, कांग्रेस क्यों छोड़ी आपने? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले मैं कांशीराम साहब के साथ जुड़ा था। मेरा बचपना मेरठ में बीता है, पढ़ा लिखा मेरठ में हूँ और डिफेंस में मेरठ में सर्विस की है। माँ बीमार हुई, चलाया, बांधा अपने घर। वो कांशीराम साहब के टच में आ गया। ऐसी सीट से चुनाव में लड़ा के जहाँ 6% मुस्लिम वोट है। चित्रकूट मंडल में 4 जिले हैं। 4 जिले में आज तक कोई मुस्लिम एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं हुआ, मेरे पहले मेरे बाद जी। मैं लाइफ में पहले बार लड़ा और पहली बार जीत गया। 6% जहाँ है। फिर कांशीराम साहब ने बहन जी से टच कराए, मुलाकात कराई, क्योंकि कांशीराम साहब से मैं बहुत प्रभावित था और हूँ। अब आपने कहा कि बीएसपी छोड़ करके कांग्रेस में गए। मैंने बीएसपी नहीं छोड़ी। जिस मकान को बनाने में, जिस मकान को कांशीराम साहब ने बनाया और उसमें लाखों ईंटें लगी जी। और उस लाखों में से एक ईंट मैं भी हूँ, तो मैं उस मकान को कैसे छोड़ दूंगा। लेकिन जब तत्कालीन मकान मालिक ने ही बाहर कर दिया तो मैं तो कहीं जाता। कांग्रेस में गया, राहुल जी से बात हुई 4 बार और इसी बात पे मैं गया कि मेरी कोई शर्त नहीं है। मैंने जीवन भर ज़मीन पे काम किया है, झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के बीच जाके सोया हूँ और जिसके दीवार भी घास फूस की, छत भी घास फूस का, उनके साथ खाना खाया पिया। अंदाज लगाया कि इसका 200 रुपये खर्च हुआ है तो 2000 रुपये सुबह उसकी जेब में डाल के आगे बढ़ गया। पानी आया पीने के लिए तो मैंने कहा पहले यार आप पी लो, आधा गिलास पीना। उसने आधा गिलास पानी पिया, बाकी आधा गिलास मैंने पी लिया। यानी हम दिल जीतने का काम करते रहे जीवन भर और इसी बात को लेकर के मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। जब मैं ज्वाइन हुआ 22 फरवरी 2018 को, तो वो उस टाइम पे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब राज बब्बर और प्रदेश प्रभारी जनाब गुलाम नबी आज़ाद थे। राहुल जी ने बैठा के वहाँ पर कहा और मुझसे कहा नसीमुद्दीन जी यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, ओके डन, आप ऐसे काम करेंगे। और उन लोगों से भी कह दिया। कुछ दिनों के बाद, चूंकि उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे, इसके बाद कुछ दिनों के बाद राज बब्बर जी भी हट गए, गुलाम नबी आज़ाद जी भी हट गए, दूसरे तीसरे चौथे आए। 2-3 साल बाद ये हुआ कि काम कुछ रहा नहीं। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया तो मैंने बीएलए बनाना। लेकिन सर 22 के चुनाव में तो प्रियंका गांधी उतरी, उन्होंने एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस बड़ा एग्रेसिवली चुनाव लड़ती नजर आई, एक प्रियंका जी की लीडरशिप निकल के सामने आई। फिर भी आप कह रहे कांग्रेस में काम नहीं रहा। वो उत्तर प्रदेश जिसमें किसी वक्त आपकी राजनीतिक कुशल क्षमता के चलते आपको मिनी मुख्यमंत्री भी कह देते थे, आप कह रहे उस यूपी में काम नहीं रहा कांग्रेस के भीतर? कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो काम करने का तरीका था, मैं उस तरीके की लिए बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने क्या किया सबके सामने है। मैंने क्या किया या नहीं मैं कर पाया, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। आपको लगता है राहुल गांधी सीजनल पॉलिटिक्स करते हैं या कांग्रेस में अब सीजनल पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं, मैं कांग्रेस में क्या हो रहा है वो सबके सामने है। राहुल गांधी जी बेशक अच्छे लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस नेचर का जिसका मैं आदी हूँ, मेरी आदत टेबल की राजनीति करने की बजाय ग्राउंड की राजनीति करने की है, वो मैं नहीं कर पाया।
तो मतलब कांग्रेस ग्राउंड पर नहीं है, इसका यही अर्थ हुआ? उनके ग्राउंड पे काम करने का तरीका दूसरा है। आपने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहने को तो ये भी ग्राउंड पे है, लेकिन ये तो नहीं है कि जुग्गी झोपड़ियों में जाकर के जिसके घास फूस की दीवारें हैं उनके घर में जाके सोना। दिल जीतना है तो फिर कुछ करना पड़ेगा, और जब दिल जीतेंगे तो लोग जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे तो आप मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, समाज और देश मजबूत होगा, उसी से सरकारें बनेंगी। भाषण से भर नहीं होता है। राहुल गांधी जी बेशक बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने 11,000 किलोमीटर पैदल चला, लेकिन उसको जमीन पे कितना हम ले जा पाए। पर 24 का आप नतीजा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए इंडिया गठबंधन की जीत हुई, ज्यादा सीटें बीजेपी से समाजवादी पार्टी और मैं कांग्रेस उसी के में आ रहा अलायंस को था ना, आपने बीच में टोक दिया मुझे। देखिए, संविधान के ऊपर विश्वास सबको है। मुझे 2022 के चुनाव में क्या हुआ आपके सामने, नतीजा क्या है आपके सामने है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ हुआ, वो सब हुआ, मैं उसका कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ महीनों के लिए प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया। जब मैंने वही संविधान बचाओ संकल्प सभा शुरू किया तो श्री संदीप जी ने मुझे रोक दिया, नसीमुद्दीन जी ये नहीं करिए। फिर मैंने BLA बनाना शुरू किया, BLA 2। नसीमुद्दीन जी अभी जल्दी रुक जाइए। फिर मैंने पोलिंग बूथ कमेटियां बनानी शुरू की, बोले नसीमुद्दीन जी रुक जाइए। मैंने कहा भाई मुझे क्या करना है। किस बात का इंतजार था? चुनाव दर चुनाव पार्टी पिछड़ रही है। वही तो बात है ना। मुझे राहुल जी से, प्रियंका जी से, कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब मैं अपने साथ, अगर लीडरशिप, असल चेहरा तो वही लोग हैं, चीजें हमेशा ऊपर से ही ट्रैवल करती हैं। असल चेहरा ने अगर किसी के ऊपर डाल दिया है कि भाई ये करेंगे, इनसे बात करना, तो क्या करेंगे आप? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो एक्टिवली कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते थे, सब था, लेकिन वो बस फोटो खिंचाया और चले गए, बैठ के कभी फिर बात नहीं। शुरू में तो हुई, बाद में फिर नहीं हुई। फिर वो संदीप जी आलीनाल हो गए। मुख्यमंत्री भी अगर जिस स्टेट में होते थे चीफ मिनिस्टर, वो उन्हीं को रिपोर्ट करते थे। तो मतलब कांग्रेस ने कभी उत्तर प्रदेश को सीरियसली नहीं लिया और धीरे धीरे जड़ें यहाँ कमजोर कांग्रेस ने लिया या नहीं लिया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं काम नहीं कर पाया अपने हिसाब से। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं जिस भी पार्टी में रहा मेरे नेता अखिलेश यादव रहे, ऐसा आपने क्यों कहा? मैं चाहे जिस भी पार्टी में रहा, उनकी कारगुजारी से मैं उनका सदैव सम्मान करता रहा। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं उनसे मिलने जाता था तो वो CM होते हुए भी बाहर निकल करके गाड़ी तक छोड़ने आते थे, कभी 1 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ा। किसी शादी ब्याह में, दर्जनों शादी ब्याह मिल गए। जिस ढंग से उनके बात करने का तरीका है, कई बार दिल्ली से फ्लाइट में आ रहे हैं, उनके पिताजी के साथ भी मैं अगल बगल बैठ के आया हूँ, तो उनका जो एक स्वभाव है, जो हम उर्दू में अखलाक कहते हैं, और अखलाक ही हमारे लिए सबसे बेहतर है, उससे बढ़ के हम कुछ नहीं मानते हैं। अखलाक मुझे किसी और लीडर में इतना अच्छा नहीं दिखाई दिया। तो अब सपा में क्या जिम्मेदारी मिली? इसलिए मैंने जो है ये बात कही है और गलत नहीं कही, कहता रहूं। सपा में क्या जिम्मेदारी मिली? आप बड़ा मुस्लिम चेहरा है, तो आप क्या मुसलमानों को जोड़ने के लिए? अभी 1 हफ्ता भी तो नहीं हुआ है। लेकिन आपने मीटिंग शुरू कर दी है। मीटिंग क्या, मुलाकात करने की आदत है तो मुलाकात करता हूँ। मैं छोटा बड़ा नहीं देखता हूँ। लोग कहते हैं वो मुझसे कम है, वो मेरे यहाँ आए, वो फला है, मेरे यहाँ आओ तो स्वागत है, नहीं आए तो मैं जाके स्वागत करता हूँ। तो मैं छोटा बड़ा नहीं मानता हूँ। आप मिनी मुख्यमंत्री कह रही हैं, ये तो मेरे समझ में कहीं से नहीं आता है। मैंने कभी नहीं महसूस किया। मैं तो एक वर्कर की हैसियत से मिनिस्टर रहा तब भी, और जब मिनिस्टर था तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किस पार्टी का मिनिस्टर हूँ। मैं स्टेट का मिनिस्टर हूँ। पार्टी का जब काम करता था तो पार्टी का पदाधिकारी हूँ। ये सब मेरे हैं। बीजेपी के कितने आपको बता दूं, इस टाइम पे बीजेपी में 66 MLA मेरे बढ़ाए हुए हैं, जो आज बीजेपी में MLA हैं। 8 मिनिस्टर मेरे बढ़ाए हुए हैं, नाम कहेंगे मैं नाम बता दूंगा। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे साथ काम किए हुए हैं। अच्छा। तो मैं सिर्फ बीजेपी के भी, सपा की अलग बात है, सपा में ऑलरेडी पहले से हैं। तो मेरी आदत रही कि चुपचाप मैं लोगों को, और मैंने जाति बिरादरी नहीं देखी, मैंने काम देखा है, समाज देखा है। आपके साथ 20 पूर्व विधायक भी शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी के अंदर। आप बता रहे हैं कि बीजेपी में तो खुद इतने सारे नेता आपके बढ़ाए हुए और बनाए हुए हैं,
तो आप क्या जिम्मेदारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में उन्हें मिले? पीडीए यानी बहुजन समाज, बहुजन समाज पार्टी अलग है, बहुजन समाज अलग है, इसको मजबूत करना। पीडीए क्या है? जो दबे कुचले हैं, चाहे जिस जात के हों, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस समाज के हों, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। मेरा ये मानना है, धार्मिक रूप से आप मान लीजिए आज क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, क्या हिंदू मुस्लिम पहले नहीं रहते थे इंडिया में? क्या मंदिर मस्जिद नहीं थी पहले? मंदिर वाले मंदिर में जाएं, मस्जिद वाले मस्जिद में जाएं। भाई आप अपना काम करो, सीधी सी बात। मैं तो एक सीधी बात जानता हूं कि मुझे अगर अपना सम्मान कराना है तो पहले मुझे आपका सम्मान करना पड़ेगा, वरना कोई सम्मान नहीं करेगा। और अगर मुझे अपने धर्म का, मजहब का सम्मान कराना है तो मुझे अपने धर्म और मजहब का सम्मान आपके साथ साथ आपके मजहब का करना पड़ेगा। मैंने चारों वेद पढ़े हैं, मेरे घर में रखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली और 12.5 बरस तक 14 बरस में वनवास में रहे, उसे लेकर रहने वाला हूँ। कुरान हदीस तो मेरा जिम्मेदारी है मेरी पढ़ना, गुरु ग्रंथ बाइबल, और मैंने कई 100 श्लोक इन ग्रंथों के, कई 100 सूरतें, सूरतें कई 100 नहीं है, आयतें कई 100, सॉरी गलत बोल गया मैंने ज़बानी याद कर रखी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई आपको श्लोक भी याद हैं? कोई एक दो थोड़ी। कुछ बताइए, कुछ सुनाइए। आप किस समाज से हैं? आप किस समाज से? ब्राह्मण हैं आप? जी हैं? जी। मैं आप पे ही पढ़ता हूँ। अच्छा। श्रीमद् भागवत गीता में आया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, कहीं फंसाइएगा नहीं। लेकिन आपसे सब ये पूछ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो फंसी हुई है वो कैसे निकल के आए? अब बहन जी ने तो कह दिया है कि भाई हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संबंध बहुत पुराना है और गहरा है, आने वाले समय में और गहरा होगा, और बसपा जो है ग्राउंड पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। अब फैसला उनको करना है। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, अखिलेश यादव जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे नेता हैं, मुझे गर्व है। लेकिन जिस मकान को बनाया जाता है, कांशी राम साहब ने बनाया, लाखों लोग उसमें बनाने में थे, एक मैं भी था। 83 से मैं आ गया था, 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी 14 अप्रैल 1984 को। और मुझे सिर्फ ये तकलीफ है कि जब वो मकान कमजोर हो रहा है, उसकी दीवारें जर्जर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं टीस तो मुझे भी है। इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा, टीस है मुझे। ब्राह्मणों को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा से नाराज हुआ तो एक समय में बहन जी के साथ ब्राह्मण गया था, और अब बारी बारी से सब पार्टी, समाजवादी पार्टी के भी कई नेता जो है वो ब्राह्मणों के गुणगान गाने शुरू कर चुके हैं। देखिए, गुणगान ब्राह्मण के साथ साथ हर समाज के गाए जाते हैं। सवाल ये है कि कोई भी समाज किसी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं, वो उसको फैसला लेना है। हमारी कोशिश ये है कि वो हमारे साथ आए। और मुझे तब अजीब सा लगता है जब लोग कह देते हैं कि मुस्लिम लीडर। पहली बात तो मैंने लीडर कभी समझा नहीं, और मुसलमान तो मैं हूँ, ये पक्का है। मैं रोजे से हूँ, रमजान का महीना चल रहा है। मैंने पहले कहा जो पूजा करते हैं उसका भी सम्मान, जो नमाज पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन है, अपना अपना काम करते हैं। तो ये जाति के नाम से जो चलता है, लेकिन जाति का बीज वो दिया गया है, तो हमें भी करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज के 4-6 लोग हमारे साथ बैठ जाएं, मेरे साथ बैठ जाएं। अगर हम उनको कन्विंस कर लेते हैं, दिल जीत लेते हैं, तो हमारे साथ आ जाएं, समाजवादी पार्टी में आ जाएं। हालांकि हैं, लेकिन जो ऐसा सवाल करते हैं, भाई कुछ परसेंटेज तो होता है ना कि उसने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं। अगर हम कन्विंस उनको कर लेते हैं तो हमारे साथ आ जाएं, वरना वो हमको कन्विंस कर लें, हम उनके साथ चल देंगे। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। आज बाबर को लेके पॉलिटिक्स हो रही है, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जैसे तैसे अयोध्या का मामला सॉर्ट आउट हुआ, वहां जमीनें दोनों को दे दी गई। अब एक तरीके से फिर से ये धार्मिक तुष्टीकरण के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब जो बना रहा है उनको जवाब देना चाहिए, जो बना रहा है उनको जवाब देना चाहिए, कैसे बना रहे हैं।
तो इस पे मैं क्या कहूँगा। कोई मस्जिद अपनी जगह पे बना रहा है, नाम कुछ भी रख देगा, हम क्या कर सकते हैं। कोई अपनी मंदिर कोई अपनी जगह में बना रहा है, तो ये नाम रखना, मैं तो सीधा से ये कहता हूँ, जो भी कर रहा है वो संविधान में प्रदत्त संविधान के इसके नाम को लेकर ऐतराज है। लोग कह रहे हैं आप किसी भी नाम पर मस्जिद बनाइए, आप प्रॉफिट साहब के नाम पर बनाइए, आप किसी भी महापुरुष के नाम पर बनाइए, लेकिन बाबर तो है, वो तो संस्कृति का दुश्मन माना गया है, आक्रमणकारी। अगर संविधान ने उसको माना है तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा। आपको नहीं लगता कि वो एक तुष्टीकरण का केंद्र बन जाएगा? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बनाए हुए कानून पे नहीं चलेगा। अगर संविधान में ऐसा है कि ऐसे नहीं होने चाहिए, इस तरीके के बाबर या इस तरीके के नाम से नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं? मैं संविधान के हिसाब से चल रहा हूँ। उनको भी संविधान के हिसाब से रखना चाहिए और इनको भी संविधान के हिसाब से बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जो बयानबाजी या एक कोल्ड वॉर चलता है, उस पर आपने देखा शंकराचार्य विवाद को लेकर क्या हुआ। और बार बार मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार तब गुंडे थे, माफिया थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, ये लोग वापस आ जाएंगे तो एक बार फिर से प्रदेश का नाश हो जाएगा। हमारी सरकार है, शांति चाहिए, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाया, हम आगे ले जा रहे हैं, वो सिर्फ गुंडे माफियाओं का विकास करते थे। शांति चाहिए। अभी मेरठ में शेड्यूल कास्ट माँ बहन की इज्जत लूट ली गई, मार दी गई, शांति चल रही। एक मंत्री का पुत्र लखीमपुर खीरी में थार गाड़ी से दौड़ा करके दर्जनों लोगों को कुचल देता है, शांति चल रही है। अभी 1 हफ्ते पहले एक 5 साल की बेटी की इज्जत लूट ली जाती है सीतापुर में, और वो भी शेड्यूल कास्ट की, शांति चल रही है। हाथरस में क्या हुआ है आपने देखा, शांति चल रही है। सोनभद्र में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, शांति चल रही है। बोलेंगे तो बुलडोजर चला देंगे, यही शांति है। मैं तो ये कहूँगा, जो वो कह रहे हैं शांति चल रही है, कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल, उदाहरण। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कोई बोल नहीं सकता है। आने वाले समय में बहुत कम वक्त रह गया है यूपी के चुनाव में, तो आप अपने आप को किस भूमिका में देखते हैं? समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक मुस्लिम लीडर के तौर पे जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता रहा वो आजम खान साहब का है। भले ही बीच में उनकी नाराजगियां रही हों, अभी भी बहुत सारी बातें हैं। इकरा हसन भी काफी फ्रंट फुट पे नजर आती हैं। अब नसीमुद्दीन साहब भी शामिल हो चुके हैं। इतनी देर बात करने के बाद शायद आपको लगा होगा कि मुसलमानों के साथ साथ मैंने सभी के में काम किया और करना चाहता हूँ। तो सिर्फ मुसलमानों की बात कीजिए, लेकिन केवल मुसलमानों तक मुझे महदूद कर दें, मैं उचित नहीं समझता। और मुझे जो जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, मैं बाखूबी निभाऊंगा। और मजबूत करके मेरी कोशिश होगी कि 2027 में फिलहाल 2027 में फिलहाल अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाए। आगे क्या बनाना है बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, आप क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी पर आपको कुछ लाइनें अगर याद आ रही हों। आपने कहा बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी, उस पर मैं कहता हूं मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किश्ती को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। साहिल माने किनारा, और किनारा मुझे दिखाई दिया समाजवादी पार्टी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री जी से मेरा कोई विरोध नहीं है, वैचारिक विरोध है। जो सत्ता में होगा सवाल उस पर उठाए जाएंगे। जो कुछ आज हो रहा है उसका जवाब सरकार देगी। ये कह देना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये होता था, ऐसा होता था, जो आज घटनाएं घट रही हैं उसका जवाब सरकार देगी या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देंगे। जो आज घटनाएं घट रही हैं उसका जवाब मौजूदा मुख्यमंत्री जी देंगे या मुलायम सिंह यादव जी देंगे, स्वर्गीय नेता जी। अपनी जिम्मेदारी से बचना
गैर जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आए और आपने दिल खोलकर सारी बातें रखी और आपका एक अलग ही अंदाज हमारे दर्शकों ने भी आज देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।